नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ सत्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका टॉपिक देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है, कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान एवं रूस को जो है स्पर्श करता है। तो कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस को करता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टेरेस्ट्रियल बॉर्डर्स बनाता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज को बनाता है। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य। तो लीबिया और सूडान के मध्य है। तो 20 डिग्री चैनल आपका जो है लीबिया और सूडान के मध्य है। इजराइल की सीमा किन 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 देशों से स्पर्श करती है। तो इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र की सीमा से स्पर्श करती है। तो इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र की सीमा से मिस्र के देशों से स्पर्श करती है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो लाओस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है। तो इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है। तो इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो आपका ग्रीनलैंड है। और जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। तो जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका दक्षिणी रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को इससे पहले जो है नाम से जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे को पूर्व में दक्षिण रोडेशिया या साउदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। रियो ग्रांडे नदी, तो रियो ग्रांडे रिवर किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो रियो ग्रांडे रिवर जो है आपके मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है सीमा का निर्माण करती है। तो रियो ग्रांड रिवर जो है आपको मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है। तो विक्टोरिया जो झील है आपका, विक्टोरिया झील तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैग्नॉट लाइन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो मैग्नॉट लाइन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य करती है। तो मैग्नॉट लाइन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच करती है। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो म्यांमार को पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था।
और ये सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो एक बार हम ऊपर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो कैस्पियन सागर जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व रूस की सीमा को स्पर्श करती है। तो कैस्पियन सागर अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व रूस की सीमा को स्पर्श करती है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टेरिटोरियल बाउंड्री बनाता है, जो कि आपका लगभग अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर है। और 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो इजराइल की सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र देशों की सीमा को स्पर्श करती है। तो इजराइल की सीमाएं जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र की सीमा को टच करती है, मिस्र देश की सीमा को टच करती है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रूढ़ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रूढ़ है? तो आपका लाओस है। ठीक है, लाओस देश आपका दक्षिण पूर्व एशिया का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती स्थित है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती स्थित है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क जो है आपका स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो आपका ग्रीनलैंड है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रियो ग्रांडे रिवर किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य निर्माण करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के। मैग्नोट लाइन या मैग्नोट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था और सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। तो इससे पहले जो हम कल पढ़ते उसको रिवाइज नहीं किया था शुरू में, अभी हम इसको रिवाइज कर लेते एक बार। ठीक है, तो कल हम पढ़े थे आपका विश्व की प्रमुख घाटियाँ। इसको रिवाइज करने के बाद हम चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो घाटी और देश है नुब्रा घाटी आपका भारत में, जो कि जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। रोम्सडेलन घाटी नॉर्वे में है। लॉटरब्रूनेन घाटी स्विट्जरलैंड में है। अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कुंभू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। दामोदर घाटी भारत में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन आपका स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत में और भारत के हिमाचल प्रदेश में है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। वैले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में है। चितवन आपका नेपाल में। चुम्बी घाटी तो भारत, भूटान और चीन में है। ठीक है, और दून घाटी भारत के उत्तराखंड में है। और चुम्बी वैली से भारत, सिक्किम, भूटान और चीन, तिब्बत तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। और आज का जो हम टॉपिक पढ़े थे देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो इसको एक बार रिवाइज करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आज का चैप्टर। तो कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है?
तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान व रूस का। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज बनाता है। 20 डिग्री चैनल 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलीय है? लाओस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया के नाम से। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे रिवर किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और अमेरिका के मध्य। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैग्नोट लाइन किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को और सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।